नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क की वजह से काफ़ी देर से मैं लाइव आया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि अगर मेरा नेट आ जाएगा तो मैं लाइव आऊँगा। अभी 7:05 पे मेरा नेट आया है और उसके बाद थोड़ा सा तैयारी करने में मुझे समय लगा। अभी आपको मेरे इस वीडियो के टाइटल में नंबर दिख रहा होगा जिस पे सीधे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मैंने अपना फ़ोन ऑन कर लिया है और आपको बता दूं कि जब तक मैं लाइव रहूंगा तब तक आपको मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो में टाइटल में दिखेगा। और साथ ही आपको बता दूं कि अभी आप मुझे फेसबुक पेज workervoice.in पे देख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को लाइव इन होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपलोड करता हूं, तो हो सकता है आप यूट्यूब पे अगर देखें तो आप सभी लोगों को कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाएं। हालांकि इसी संडे से मैं ये कोशिश कर रहा था कि शाम को 6 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी लाइव आऊँ, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अगले संडे को मैं फिर से कोशिश करूँगा। आपका अगर सहारा इंडिया का कोई सवाल है, प्राइवेट नौकरी से जुड़ा कोई सवाल है जो कि कमेंट्स में आपको जवाब नहीं मिल पाता है, हालांकि जिस भी वीडियो में आप देखिएगा, अगर आप कमेंट्स लिखते होंगे, अगर आप पूरा वीडियो उसको देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कमेंट्स लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के सहूलियत के लिए और आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट के आधार पर मैंने कोशिश किया है कि संडे को मैं कम से कम 30 मिनट लाइव आऊँ जिसमें कि आपसे बात कर सकूँ। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, मैं 4-5 दिन मैंने आपसे फोन पे बात की थी पठानकोट से। हाँ जी। आपने कहा था उसे इतवार को फोन करना, संडे को। हाँ जी, हाँ जी। तो सर हमारा वो एक मसला हल करना था, और हमारी शादी के बारे में हमने आपको बताया था ना, शादी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। स्टेशन हेडक्वार्टर पठानकोट से शायद कुछ लोगों ने आपको मैसेज भी किया होगा। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ। पठानकोट, हाँ जी। आर्मी के बारे में आप में कुछ लोगों ने मैसेज किया था जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हमारा ये मसला कि हमको जो पर डे 400 रुपये मिलता है। किसका मिलता है? तो 400 रुपये पर डे। 400 रुपया। हाँ जी। और क्या काम करते हैं आप लोग? काम हमारा ये अंदर जो सफाई सुई का होता है, कोई घास काटना है, कोई कुछ के अंदर, ये सफाई का काम है हमारा अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने चेक किया है आपका कितना होना चाहिए? अच्छा, आपने चेक किया है आपका कितना होना चाहिए? सर पीछे जो पहले 1-2 महीने पहले पहले में एक आर्मी के अफसर ने बताया था हमको कि तुम्हारा सैलरी तो अप्रैल महीने का 500 कुछ रुपया मेरे सामने बढ़ाया था, लेकिन इन लोगों ने आपको दिया नहीं है। फिर हमको तो देते हैं क्यों? ठेकेदार कैसे पैसे बढ़ाएगा? वो तो कभी भी नहीं देता। नहीं तो आप देखिए, पीछे हमने वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे रखी है। सफाई के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में, देश के किसी भी कोने में काम करते हैं, तो उनके लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो थोड़ी देर में आप इसी वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा ना। अभी आप जी हमें क्या कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फेसबुक पेज हमारा है workervoice.in और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। उसमें अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स करके या फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वो वाला वीडियो दे दूंगा और जिसमें हमने जानकारी दे रखी है। ठीक है, वो वाला नोटिफिकेशन देख करके अपने विभाग में वो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के माध्यम से देने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो लोग आपको अप्रूव कर देते हैं, दे देते हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है सर। शायद कुछ लोगों ने ये भी बताया होगा आप लोगों को, हमारा दिवाली का दिन भी काटते, बोनस भी नहीं देते, ऊपर से दिन भी काटते हैं हमारा। क्या काटते हैं? दिन हमारा एक दिन छुट्टी दिवाली का छुट्टी नहीं देते, उसका दिन काटते हैं। छुट्टी होगी दिन काट लेते हैं, पैसा कोई नहीं देता। असल में क्या है ना, देखिए एक बात बताता हूँ, जब तक आप लोग यूनाइट नहीं होइएगा ना, एकजुट नहीं होइएगा, तो हर जगह यही सिस्टम चलता रहेगा। समझ रहे बात को? हाँ जी। इसके लिए कर्मचारी अपने हक के बारे में नहीं जानेगा तो ये इसी तरह शोषण होता रहेगा। अभी हमारे पास 2 दिन पहले एक फ़ोन आया था असम से एक एटीएम जो होता है ना स्टेट बैंक का, हाँ जी, हाँ जी। उसी में एक गार्ड कोई साथी काम करते हैं। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि हमारा वीडियो देखने के बाद उनको जानकारी मिली और उन्होंने अपने जो स्टेट बैंक के मैनेजर हैं उनसे बात किया और उसके बाद उनके मैनेजर साहब ने नोटिफिकेशन देख करके उनका 5000 सैलरी बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी कि हमें इतनी मिलनी चाहिए, आपके वीडियो देखने से हमें जानकारी मिली। तो जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन आपको अपने हक का प्रयोग खुद करना होगा। समझ रहे हैं ना? सर
सर हमारे ये तो है, हमने पहली बार भी हड़ताल किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो डरते मारे, कोई वो तो डरते बारी अंदर चले जाओ, बस देश हमको धमकाते हैं कि आप लोगों को बाहर निकाल देते हैं, तो कुछ लोग हैं डर के मारे वो अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। एक बात बताइए, नहीं सुनिए, एक बात बताइए, कौन सा आपको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं और कौन सा आपको वहाँ पे ऑफिसर बनाए रखे हुए हैं लोग जो डरेंगे, सो बताइए। वो तो आपका बात सही है, नहीं आप ये बताइए ना, बीच में नहीं एक बात बताइए, क्या करें, मैं एक बात उनको समझाइए ना, यही बात समझाइए कि ऑफिसर तो तुमको इधर बना नहीं रखा है कि नौकरी से निकाल देगा और तुम्हें बाहर काम नहीं मिलेगा। 400 रुपये का काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोगों ने ना 400 आदमी का कम से कम उसमें साइन सुन करके रजिस्टर करवा के फोन सब एड्रेस लेके वो अब रजिस्टर बनाया हुआ है यूनिट के बारे में, लेकिन हम अटैच किसके साथ हो। ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 400 रुपये आप साफ़ सफाई का काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं ऑफिसर बना रखा है जो आपको डर है कि भाई नौकरी चली जाएगी तो इस तरह की नौकरी हमें कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग जब डरते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को कैसे समझाएं। दूसरा हमारे पास कॉल आ गया। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये सहारा वाला एजेंट सब फिर से वापस घरे घरे घूम रहा है कि बोलता है कि अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, जो पैसा सबको मिल रहा है 500 रुपया एक डॉक्यूमेंट के पीछे मांग रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम आपके ये अपना वैशाली जिला और विद्युपुर क्षेत्र मथुरा गोखला से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि उससे पूछिए कि जो पैसा जो मांग रहा है 400 रुपया कैसे मांग रहा है, कोई आदेश उदेश है उसके पास? वही इसलिए तो हमने तो रोक के रखा है। नहीं, ये लोग को पहले पकड़िए, सुनिए, ये लोग को पहले पकड़िए और पूछिए कि तू पैसा हमारा फंसा दिया और फिर हमारा ही पैसा देने के लिए 400 रुपया मांग रहा है, इतना हिम्मत कैसे हो गया ये लोग को, ये बताइए। 500 रुपया मांग रहा है, बताइए ये लोग का हिम्मत कैसे हो गया। और आप लोग नहीं हमसे बात भी नहीं कर रहा है ना, वो तो हम घर पे नहीं हूँ, मैं अभी राजस्थान में हूँ, तो मैडम ने पेपर दे दिए और मैडम से बात नहीं करवाई। मैडम सुनिए, एक बात बता रहे हैं, बहुत गुस्सा किया कि तुमने आया तो हमको बात करवाना चाहिए था। अभी हम रात दिन न्यूज देख रहे हैं, आपका न्यूज देख रहा हूँ, मैंने सलाह की, वो भी आपकी न्यूज देखती है। नहीं तो ये बात बताइए ना, हम तो शुरू से ही मना कर रहे हैं कि पेपर नहीं देना है, पेपर अपना बचा करके रखिएगा तभी कुछ होगा। क्योंकि हमने आपको क्या कहा जी, अभी आपको पेपर ठगने आए, ये सब तो हम 1 साल पहले लोगों को बता चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप पेपर दे रहे हैं। जी, मैं वही बताया कि वो अपना जमीन खरीदने के लिए पैसा कम पड़ रहा होगा, इसीलिए वो दिमाग लगाया होगा। अभी वो कुत्ते की मौत मर रहा था, लेकिन बीबी को पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बनवा दिया है। तो अभी कोई जमीन में कहीं दाव लगा होगा तो उसमें कुछ अमाउंट घट रहा होगा, तो वो नहीं, वो चीज़ नहीं, देखिए अपना दाव ले रहा होगा। अरे वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। देखिए बताते हैं, अमित शाह जी ने पोर्टल लाया, ठीक है, पोर्टल तो देखा हम लोगों ने जब इसके बारे में बताना लोगों को शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, तो अमित शाह जी ने ठगने के लिए एक पोर्टल ले आए, ठीक है। उस पोर्टल के लिए हम पहले दिन से ही बता रहे हैं लोगों को जो क्लेम मत कीजिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकले, ठीक है। और उसी के माध्यम से एजेंट के द्वारा घर घर भेज करके पहले तो क्या किया, पोर्टल पे क्लेम करा करके रिजेक्ट करवा करके और फिर से शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए। 13 करोड़ जमाकर्ता में बहुत से बहुत 2 करोड़ लोगों से ऐसा करवा लिया, समझे। 11 करोड़ लोग। बात सही है आपके, हम सारा वीडियो देख रहा हूँ आप, तो वो तो जुमला है, वो तो 11 बोलता है कि तो जुमला है। हाँ, तो 11 करोड़ आदमी, जुमला है। 11 करोड़ लोग अभी भी, जी 11 करोड़ लोग अभी भी उसके झांसे में नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि अब एजेंट को आगे करके और फिर से लोगों का कागज़ ठगवाने में है। आपका कागज़ हाथ से निकल जाएगा ना, उसके बाद कितना भी सर पटके रह जाइएगा, पैसा नहीं मिलना है। और साइन भी करवा रहा है साथ साथ में, क्या भाई एप्लीकेशन पे साइन भी करके दो, साइन भी करवा के लेके जा रहा है। अरे तो भैया आपको इतना तो समझ होगा ना, जब पेपर पर साइन करवा के पेपर ले रहा है, कल को पेपर नहीं देगा तो आप पैसा कैसे मांगिएगा, सो बताइए। नहीं देगा तो हम लोग जानते ही है ना कि बिहारी ऐसा लगे खेतवा पर चढ़ जाएंगे, तो नहीं देगा तो क्या करेगा। अब बताइए, वो लोग देखिए, कौन फौजा की वजह से लाके खेत पर चढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये लोग को अपना समझ नहीं है, क्योंकि जिस समाज में रहता है उसी समाज के लोगों के साथ ठगी कर रहा है।
सुब्रत राय लोगों को थोड़े बचाने आएगा। पूरा ठग है, तो जब जानते हुए भी कि आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता है, पढ़ा लिखा इंसान है, फिर भी वो ये अपना चाल गलाने के चक्कर में अपना तो बीवी को तो अपना खुद कितना पढ़ा लिखा है, बीवी को तो कम पढ़ी लिखी थी, बीवी को पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बनवा दिया। हाँ, अभी फिर मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा तो फिर अभी घरे घरे जा जाके बोलता है कि पैसा आया है, कितने लोगों को मिला है, धीरे धीरे हमारी मैडम पे गुस्सा आता है कि भाई तुमने आया तो बात क्यों नहीं करवाया, या फिर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि हमारा नंबर, उसका नंबर मैं फोन करता हूँ उठाता ही नहीं है। सही होता तो उठाता कम से कम फोन आपका, हाँ है कि नहीं? नहीं कुछ नहीं कीजिए, आपको बता रहे हैं। देखिए अगर पेपर, सुनिए फोन नहीं उठा रहा है, सुनिए बताते हैं, पेपर अगर ठग के ले गया है ना वाइफ से, ठीक है, क्या कीजिए, थाना में वो पिटीशन दे दीजिए, फलाना आदमी आकर के हमारा सहारा का पैसा, ये पेपर फलाना फलाना पेपर था, अगर फोटोकॉपी होगा तो लगा दीजिएगा, और ठग के ले गया, अपने पुलिस उठा करके उसको ले जाएगा तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप एक बार मैं बीच में फोन किया था, बोले क्या संडे है क्या जो आज फोन किया होगा, इसलिए मैं अभी आपका फिर वापस वीडियो देखा संडे था, तो मैं तो फिर सोचा कि आपको लगाता हूँ फोन। ठीक है, और कभी आप उधर आइए ना तो मिलिए आकर के, ठीक है। जी जी जी, आप तो हमारे पास के हैं, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके। अब ये देखिए हमारे पास एक दो और मैसेज आया है कि एजेंट घर घर जा कर के पेपर वसूल रहा है, कह रहा है कि ये वाला पेपर एक कागज़ में कुछ भरवा लिखवा ले रहा है, सादा पेपर है, हमारे पास कुछ साथी ने पेपर भी भेजा है और उनसे ओरिजिनल पेपर मांग रहा है इस तरह से। और अब ये देखिए ओरिजिनल पेपर अगर हाथ से निकल गया तो कल को आप पैसा मांग ही नहीं पाओगे, ये बात मैंने पहले से लोगों को कहा है। हेलो 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 सर। हाँ जी, मैं सिलेमनाबाद से बोल रहा हूँ। कहाँ से? सिलेमनाबाद, जिला कटनी। जिला कटनी, जी हाँ बताइए। सर, ये सहारा इंडिया का जो पैसा है तो मुश्किल पड़ रहा है ऐसा लगता है। थोड़ा फ़ोन से आप हट जाइए, ठीक है ना, आवाज़ वहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। हाँ, नाम बता दीजिए अपना पहले। बलराम यादव। हाँ बलराम जी, हाँ बताइए, क्या ये सहारा में क्या हुआ है? जमा किए थे हम 2010 में जी, तो एजेंट कह रहा है कि अभी ना फार्म भरो, जैसे खबर अच्छी आएगी तो हम खुद बुलाएंगे तुमको। हाँ, नहीं तो एजेंट सही कह रहा है आपको, ठीक है। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि अभी आप रुक जाइए, पोर्टल के ऊपर क्लेम मत कीजिए, ठीक है। हम नहीं किए सर। हाँ, तो आपका एजेंट अच्छा आदमी है, उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए सबको पैसा मिलना शुरू होगा, आपके आसपास में 10, 20, 25 आदमी को मिल जाए तभी तो हम समझेंगे कि पैसा मिल रहा है। जी सर। आपके आसपास में तो किसी को मिला नहीं होगा। नहीं मिला सर, कोई सही भरे फार्म तो नहीं मिला किसी। हाँ, तो फालतू में फॉर्म भर के नहीं फंसना है, अभी इंतज़ार करना है और लोगों को एकजुट कीजिए, अपने आसपास के लोगों को, हाँ बताइए, जागरूक कीजिए, इकट्ठा कीजिए, हैं। हाँ। आने वाले समय में अगर आप इस चीज़ को लोगों को बता पाइएगा और इलेक्शन में नेताजी और आए तो उनको पकड़िए, जी सर, तभी जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो नेता वोट लेकर के जाता है आपके सहारा के बारे में बोलता ही नहीं है। हाँ सर, वो चुनाव के चक्कर में जब हो रहा था तो बहुत जोड़ा आदमी को। हाँ हाँ, लेकिन तैयार नहीं हुई सर यहाँ पर। नहीं तो यही है ना, जिसका पैसा है वो नहीं बोलेगा तो कोई दूसरा आदमी आकर के नहीं दिला देगा पैसा, समझ रहे हैं? बोला था सर विधायक से। हाँ, फिर क्या बोला विधायक ने? विधायक ने बोला कि मिलेगा पैसा, सबको दिलवाएंगे। तो फिर आएगा तो फिर पकड़िएगा उसको, पकड़ेंगे। हाँ सर, ठीक है ना, सब लोग मिल करके उसको कहिएगा, अजय भाई तुम बोलते ही नहीं हो इसके बारे में, कैसे पैसा मिलेगा। हाँ, देखिए देश का एक एक जमाकर्ता जिसका पैसा है वो जागरूक होगा, नेता को पकड़ना शुरू करेगा, तभी जा करके नेता उधर बोलेगा। नहीं तो मैं कितना भी ईमेल करूंगा, कितना भी उसको पैसा खर्च करके चिट्ठी दे आऊँगा ना, वो लेकर के इधर फेंक देगा, उसको मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका पैसा है वो बोलेगा नहीं, तो मेरे कहने से थोड़े सुनेगा वो। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जहाँ जिसको फ़ायदा है वहाँ वो सट रहा है, चाहे कोई एमपी हो चाहे नेता हो। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा नाम स्वामीनाथ है। हाँ स्वामीनाथ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंचकुला हरियाणा से। जी बताइए। सर, मेरे पास भी कागज था जो हमारा बाउंड देखो एमडी का,
वो भी एजेंट ने ले लिया है। एजेंट ने कब ले लिया? एजेंट ने पिछले साल ही ले लिया था मेरे से, जब समय पूरा हो गया था। अच्छा। हाँ, उसने कहा पैसा आपको तो समय पूरा हो गया तो उसको दिला दूंगा, लेकिन ना पैसा मिला ना तो दोबारा बॉन्ड ही दिया। तो क्या कह रहा है अभी बॉन्ड के बारे में, क्या कह रहा है आपको? कह रहा वहाँ जमा है उस पर। मैं देखो पुलिस केस भी किया, उसके बाद पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं सुना कि हाँ मेरा कागज वापस करा दो। फिर भी कुछ नहीं सुनवाई हुई सर। FIR हो गया था? FIR ने वैसे एप्लीकेशन दिया था तो उन्होंने तो पहले मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, जो वहाँ बैठते हैं देखो SP साहब, वहां से उन्हें ट्रांसफर करके तो अब थाने में भेजा था। थाने वाले ने देखो उसको बुलाया, उसने पूछताछ की, उसके बाद उसने कहा जमा है, उसके बाद दे देंगे, दिए नहीं अभी तक। फोटोकॉपी वगैरह नहीं है आपके पास? फोटोकॉपी है सर मेरे पास। हाँ तो फोटोकॉपी है तो अब देखिए को क्या किया, आपका पेपर नहीं किया, और ऐसे भी अभी पैसा अगर मिलता तो कुछ किया जाता है कि नहीं? जी 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 जी। उसको पूछिए कि कहाँ जमा है भाई, तुम हमको दे दो निकाल करके। मैं कई बार सर का बोला, लेकिन वो देने का नाम ही कभी कहता यहाँ ये बंद हो चुका ऑफिस, वहां पर दूसरे ऑफिस में वहां है, वो दूसरा दिखा कह रहा वहां जमा है, उसमें कंप्यूटर में जमा है, हमको नहीं मिलेगा, मैनेजर ट्रांसफर हो गया है। कल को देखिए, कल को अगर पैसा मिलने की बात भी होगी तो आपसे क्या मांगा जाएगा? आपका पेपर मांगा जाएगा, समझ रहे हैं? और पेपर होगा तभी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा? अब किसी बैंक में आप जाइएगा तो बैंक में आपके पास खाता नंबर नहीं भी रहता है तो आप उसको कुछ डिटेल देते हैं तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह डुप्लीकेट पासबुक वगैरह बना के दे देता है। लेकिन ये तो तभी होता है ना जब वो बैंक खुला हुआ हो, और ये बैंक तो जो सहारा इंडिया जो नॉन बैंकिंग था वो 2015 में ही बंद हो गया। हाँ जी जी। और ये एजेंट और जो सहारा का जो मैनेजर तनेजर ये सारा था, ये सब मिल करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके लूटता रहा, समझ रहे हैं? और अभी आप देखिएगा कि वही सब जो है अभी यूनियन बना लिया है, समझ रहे हैं? जहाँ तहाँ प्रोटेस्ट करता है और लोगों को कहता है कि हमको चंदा दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में आपका केस लड़ेंगे, और ऐसे करके 60-70 लाख रुपया ठग लिया लोगों से, और लोग दे भी दिए हैं। और एक पार्टी हो गया जो आपको PIL के नाम पे ठगता है, और दूसरा पार्टी है जो घर घर जाता है और कहता है कि क्लेम कर दो और 400 रुपया पेपर दो। थोड़ी देर पहले हमारे पास फोन आया था, नहीं करूँगा मैं, समझे? तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पैसा ठगवा दिया वो आपका लड़ाई लड़ेगा कभी नहीं लड़ सकता भाई। वो तो कमीशन खा रहा था ना उसमें। जी जी। कमीशन का तो वो कभी नहीं चाहेगा, तो इसीलिए देखिए आपकी लड़ाई को भटकाएगा, आपको क्या करेगा, ऐसा दिखाएगा ये आपको आने की ज़रूरत नहीं है, 400-500 रुपया हमको 1000 रुपया दे दीजिए, हम एकदम लड़ करके और क्या करेंगे, सरकार का कुर्सी हिला देंगे, ऐसे ऐसे दावा करेगा आपको। तो ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि आप खड़ा नहीं हो जाए। आपको ये बता रहा है कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली पैसे दे दो, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, केस लगाएंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ऐसा आपको दावा कर रहा है। आप ये देखिए कि पिछले 2.5 साल से हम आपको लगातार बता रहे हैं, प्रोटेस्ट भी किया है। बराबर वीडियो देखता हूँ आपके, सारे देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। हमने आज तक किसी को कहा कि हम आपको पैसा दिला देंगे? ना कभी नहीं। हम तो आपको ये कहते हैं कि भैया आपका पैसा है, आपको मांगना पड़ेगा। हाँ जी जी। हमने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। क्यों? कभी नहीं। क्योंकि आप मेरे को पैसा दीजिएगा, उससे मैं आपका पैसा नहीं दिया। आप मेरे पास 1 करोड़ रुपया भी जमा कर दीजिएगा ना, तो हम कहीं भी जा करके उससे पैसा आपका नहीं दिला पाएंगे। हाँ, अगर आप हमको 1 रुपया करके भी दीजिएगा और एक आदमी खड़ा हो जाइएगा साथ में, तब जा करके पैसा मिलने का कुछ संभावना है, समझ रहे हैं? क्योंकि जिनका पैसा है वो खड़ा नहीं होंगे तो इकट्ठा पैसा कर लो, कुछ भी कर लो, कोई उपाय नहीं, सरकार नहीं सुनना है अभी। सर जैसे मेरे पास फोटोकॉपी जो उसकी पड़ी है जी, अब देखिए फोटोकॉपी संभाल करके रखिए, और पुलिस में जो आपने कंप्लेन दिया था उसका अगर रिसीविंग वगैरह होगा ना तो वो संभाल करके रखिए। रिसीविंग दिए नहीं था सर। अरे तो भैया, तो वो कोई काम का कंप्लेन थोड़े हुआ। अच्छा, फिर से आप कंप्लेन कीजिए और उसको डाक से भेजिए, रजिस्ट्री से, थाना में। अच्छा, रजिस्ट्री से SP या फिर भेजूं मैं? हाँ, थाना में दीजिए कि हमारा ये पेपर ले लिया है और पेपर नहीं दे रहा है, और ये हमारे पास फोटोकॉपी इसका ओरिजिनल ये से हम ठग करके ले गया है। उसमें ठग करके जरूर लिखिएगा, समझ रहे बात को? जी जी। ठग करके लिखिएगा तभी 420 लगेगा, धोखा दे करके हमको ले गया, ये शब्द जरूर लिखिएगा, समझ रहे हैं? तभी 420 का मेरे ठग करके ले गया, मेरे को वापस, मेरा अपना कागज हमको वापस चाहिए। हाँ, क्योंकि ये हमारा इस कागज़ का इतना वैल्यू है, वैल्यू लिखिएगा, ये इतना लाख रुपया का है, 20,000 का है, 50,000 का है, और ये हमें दे नहीं रहा है।
जी जी समझे। और उसको रजिस्ट्री से भेज करके और एक हाथ में भी कॉपी दे आइएगा थानेदार को कि सर हमारा कॉपी ये दिलवा दीजिए, नहीं तो एफआईआर कीजिए, नहीं तो कल को हमारा पैसा मिलना भी होगा तो नहीं मिल पाएगा। और ये पेपर रहेगा एफआईआर तो अपना ये बताएगा जो कहाँ पेपर हमारा लेकर के गया। ठीक है। तो पहले बात सर, थाने में एफआईआर करते भी नहीं जल्दी सर। नहीं करते हैं तो कम से कम आप रजिस्ट्री से तो एक भेज दीजिए। हाँ, रजिस्ट्री वाला सबूत सर रहेगा, रजिस्ट्री जो देंगे हमको, है ना, वो आपके पास रहेगा और फिर उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना होगा उसको। ठीक है, ठीक है जी, ठीक सर, ओके सर। आज जयप्रकाश जी, यूपी डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में मेरा पैसा सहारा इंडिया जमा हुआ था, 1/7/24 को पूरा हो गया, अभी तक नहीं मिला है, इसके लिए मैं क्या करूं। देखिए जयप्रकाश जी, अभी तक तो किसी को नहीं मिला, अगर किसी को मिला भी होगा तो छीट-फूट ऐसे उसे 10-5 हज़ार करके, किसी को 20 हज़ार करके दे दिया है ताकि लोग शांति बनाए रखें और कम से कम कागज़ ठग लें। और ये बात मैं लगातार बताते आया हूँ। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, हम वीरेंद्र बोल रहे हैं सर। हाँ वीरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम झारखंड से, गिरिडीह जिला से, लेकिन अभी मुंबई से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ वीरेंद्र जी बताइए। और सहारा इंडिया के बारे में मैं जानकारी लेना चाह रहा था सर। हाँ बताइए। जैसे कि मैं सहारा इंडिया में 75,000 रुपये मैं फिक्स किया हूँ सर। जितना वो सब पोर्टल वगैरह आया, मैं कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैं आपका वीडियो वही देखते जा रहा हूँ, कैसे क्या होगा वही अभी समझ में नहीं आ रहा अभी तक। देखिए अभी तक जो लोग क्लेम किए ना, उसमें से हो सकता है 1% आदमी को पैसा मिल गया हो, समझ रहे बात को। किसी को 5,000 7,000 करके दिया हो, ये हम नहीं जानते किसको दिया। ठीक है, सरकार ऐसे दावा कर रही कि हमने कुछ आदमी को पैसा दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रिजेक्ट कर दिया और जिसको दिया वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में तो हम किसी को सुझाव नहीं देंगे ना कि आप पोर्टल पे क्लेम कीजिए। सो बताइए, किसी को मिलता 10-5 आदमी को भी हम जानते कि भाई इसको इसको मिला है, तभी तो हम किसी को कहते कि आप भी क्लेम कर दीजिए। तो ऐसे में तो अमित शाह जी 45 दिन वाला जो शगुफा दिए थे उनका ख़त्म हो गया। 45 दिन से कितना किसी को नहीं मिला है सर। तो यही है ना, तो ऐसे में हम क्या बता सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल रहा था, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाइए ना सर, आप सहारा के विषय में कुछ। नहीं, क्या ग्रुप बनाना है बताइए। जैसे कि सहारा में कितने लोग हैं, सब मतलब कि व्हाट्सएप में कि जुड़ जाए, ऐसा कोई ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप में जुड़ने से क्या होगा? व्हाट्सएप में जुड़ने से कुछ नहीं होगा। आप अभी देखिए कि मालूम पड़ सकता है ना, इतना लोग को मिला नहीं है और कितना लोग है सहारा में कि जुड़े हुए। नहीं, एक देखिए व्हाट्सएप में 200-300 आदमी से ज़्यादा नहीं जुड़ पाएगा, एक बात बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है उसमें मैसेज आना शुरू होगा तो सारा मैसेज नहीं पढ़ पाइएगा आप, समझ रहे हैं। आप अपने आसपास में खोजिए ना, आप अपने आसपास के लोगों का ग्रुप बनाइए, समझ रहे हैं। आपके आसपास में 100, 50, 200, 500 आदमी का ग्रुप बनाइए अपने आसपास में। सभी लोगों को मैं यही कह रहा हूँ, कम से कम 20, 25, 50 आदमी के साथ आप रहिएगा तो पता तो चलेगा कि आपके आसपास में किसी को मिला कि नहीं। अगर कोई कहेगा तो जा करके मिल भी लीजिएगा उससे, समझ रहे हैं। मेरा क्षेत्र में किसी को नहीं मिला है। तो वही बात है ना, तो फिर आप देखिए व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज कर देगा या फेसबुक पे मैसेज कर देगा कि हमको मिल गया, तो हम उस पर क्यों भरोसा करें। हमारे पास का जो साथी होगा हमको बताएगा, उसी पे तो भरोसा करेंगे, समझ रहे हैं। तो कम से कम ये व्हाट्सएप पे भरोसा मत कीजिए किसी पे। अभी तो आप यूट्यूब चैनल पे भी जाइएगा, यूट्यूब पे तो बहुत सारा चैनल फर्जी खुला हुआ है जो कि दिन भर झूठ बोलता है ना। तो 500 रुपया दे करके सहारा वाला 500 रुपया दे करके सहारा वाला वो लोगों से वीडियो बनवाता है, तो उसी के बारे में दिन भर जपता रहेगा ना। 5 वीडियो बना देगा तो उसको 2,000 रुपया हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे पे भरोसा मत कीजिए, ठीक तो है। अभी जो बोल रहे थे उसमें पोर्टल में क्या क्लेम कर सकता हूँ? वो सारा कहानी तो वही हम बता रहे हैं कि पोर्टल पे क्लेम करके कितना आदमी को पैसा मिल गया। और जब नहीं मिला है तो आप क्लेम करके क्यों फंसने जाइएगा। हाँ, तो वही इसके वजह से हम छोड़ दिए सर, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। और जितना भी सब पोर्टल वगैरह आ रहा है, देखिए अमित शाह जी बोले 45 दिन में, वो भी सब मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ सुन रहा हूँ कानों से, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। नहीं, तो अभी महाराष्ट्र में देखिए ना, बीजेपी का सरकार बन गया ना। हाँ, बना कि नहीं बना? बना। तो क्या महाराष्ट्र के लोगों को दे रहे हैं मोदी जी पैसा? नहीं। तो फिर क्या फायदा बना गए सरकार, ऐसा है कि नहीं। जी।
देखिए, आपके लिए जो सरकार काम ही नहीं कर रहा है उसको लोग वोट भी कर दे रहे हैं, उस नेता को भी वोट कर दे रहे हैं। आपको 4 बार झूठ बोल रहा है तब भी लोग भरोसा कर रहे हैं उसके ऊपर। जबकि 2015 में जब लाइसेंस रद्द हुआ था तो किसकी सरकार थी देश के अंदर, सो बताइए। वो तो ठीक है सर, लेकिन ये जब पैसा जितना पब्लिक का है तब ऐसे मतलब चला जाएगा क्या पब्लिक का? तो आपको क्या लगता है, जब आप बता रहे हैं कि लोग पैसा मांगने से डर रहा है, अपना ही पैसा नहीं मांगना चाहता है, तो क्यों देगा आपको? घर आकर के तो देगा नहीं। घर आके कोई नहीं देगा, घर आकर के मांग सकता है, ले सकता है, लेकिन दे नहीं सकता। और अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि अब क्या हुआ है, एजेंट घर घर जा करके लोगों का पेपर ठग रहा है। तो पेपर ठगने का क्या मकसद है ये बताइए? पेपर तो इसीलिए ठग रहा है ना, जो कल को पैसा कहेंगे कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है बताओ, तो आपके पास पेपर जब नहीं रहेगा तो आप क्या प्रूफ दिखाइएगा, सो बताइए। लेकिन मेरा जो फिक्स वाला है उसमें तो डेट पूरा नहीं हुआ है। भाई साहब देखिए, फिक्स का डेट पूरा उड़ा से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं? आपको जब फर्जी तरीका से ठग लिया, आपका जो कन्वर्जन किया, आपने सहारा में जमा किया और आपको हमारा इंडिया का कागज़ पकड़ा दिया, तो ये तो आपके साथ धोखा हुआ है। तो इसमें फिक्स का क्या आप भरोसा कीजिएगा, सो बताइए। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है कि हमारा पैसा है, हम जब अगर स्टेट बैंक में अगर हमने एफडी कर रखा है, एक एफडी था मेरा, ज़रूरत पड़ा तो मुझे रात को ज़रूरत पड़ा, रात को मैंने एफडी तोड़ दिया ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, और मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और वो एटीएम से मैंने निकाल दिया। तो उसमें क्या होता है, कहीं फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो अगर आपने 1 साल के लिए किया है, आपका टाइम पूरा नहीं है, लेकिन आज आपको 2 महीने के बाद पैसा एफडी तोड़ना है, तो क्या होता है, आज के डेट तक का जो ब्याज है वो मिलेगा और कुछ पेनाल्टी 150 रुपया काट करके और पैसा हमें मिल जाता है। तो ऐसा उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि आपको देगा ही नहीं पैसा, उसमें पूरे का इंतजार करना पड़ेगा। हेलो 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 हाँ, तेज बोलिए सर, थोड़ा फ़ोन से हट के बात कीजिए। हेलो 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 सर। हाँ, तेज बोलिए सर। हेलो हेलो तो कहने का मतलब है कि उस समय आप जैसे ही क्लेम करते हैं, उसका कुछ रूल है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये इतना दिन से सहारा का आपका प्रयास जारी है सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए। मैं भोपाल से दिनेश पाणीग्राही बोल रहा हूँ। हाँ दिनेश जी बताइए। नहीं, इतना दिन से मतलब आपका प्रयास चल रहा है सर, आपका प्रयास जो है सराहनीय है जी, लेकिन सर इसमें मतलब रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसके ऊपर कभी आपने? देखिए, इसके ऊपर रिजल्ट देखिए बता रहे हैं। पहले आप सहारा में पैसा जमा कर रहे थे, जब से हमने प्रयास शुरू किया तब आपने पैसा जमा करना बंद कर दिया, समझ रहे हैं? नहीं, हमारा तो एफडी था सर, एफडी था हमारा, वन टाइम था। आपका एफडी था, पूरे देश के बारे में बता रहा हूँ, प्रयास के बारे में पूछ रहे हैं ना। जी। तो देखिए, जब से हमने प्रयास करना शुरू किया, समझ रहे हैं, तब से कम पूरे देश के अंदर पैसा जमा होना बंद हो गया। तो इसका रिजल्ट ये आया, समझ रहे हैं? लोगों ने इस बात को मांगा और इसका रिजल्ट ये आया कि कम से कम कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर जो दवाई देता है तो सबसे पहले क्या करता है, बीमारी को रोकता है। नहीं सर हाँ। ये सब बात तो देखिए बोलने सुनने में अच्छा लगता है। हाँ। वो तो मेन चीज ये है कि भाई मेरा 2021 में जो है हाँ। वो एफडी मैच्योरिटी हो चुका है। हाँ। 2025 आ चुका है। हाँ। आपको हम कोई दोष नहीं दे रहे सर। हाँ। इसकी मतलब आप कुछ माइंड मत करिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है सर, अपन इतने साल से लगे हुए हैं, उसका मतलब अपने को क्या रिजल्ट मिल रहा है? अपने तक मतलब कोई पॉजिटिविटी रिजल्ट कोई दिख रहा है क्या अभी तक? नहीं, तो इसके जमा करना बंद कर दिए हैं वो लोग, वो तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो आपका प्रयास मतलब सफलता पूर्वक जो है वो काम किया है।
लेकिन सर जिनका पैसे फंसा हुआ है उनको कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं सर? नहीं तो अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा आपका है, आप सड़क पे नहीं उतरना चाहिएगा, आप एकजुट नहीं होना चाहिएगा, तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर लेंगे ना। नहीं सर, मैं अकेला सड़क में उतर जाऊंगा तो हो जाएगा? तो यही बात तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं तो अकेला हमेशा सड़क पे उतरता हूँ, समझ रहे हैं बात को? नहीं सर, मुझे आप पूरा इंडिया को बांध के रखे हो। मेरा कहने का मतलब ये है सर, हाँ। इंडिया को बांध के रखने से कुछ तो मतलब एक्टिविटी, खाली मतलब मोबाइल पे आ जाने से या ऑनलाइन आ जाने से मतलब उसमें अपने को सरकार को सबक सिखाना है। तो किस तरह से सिखाना है? मैंने सुनिए, पूरा सार्वजनिक रूप से आप अभी सब पूरे भारत में जो है हाँ। सबको गाइड कर रहे हैं और आपका साधुवाद करते हैं। नहीं, आपका पूरा कीमती समय आप दे रहे हैं, हाँ। इसलिए मेरे तरफ से आपको साधुवाद है। नहीं, आप ये बताइए ना, इंडिया पीड़ित हूँ सर, हाँ। इसलिए जो है आपको ये मतलब इतना पूछ रहा हूँ, इसलिए जी। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं ना, बुरा नहीं लग रहा। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने इंडिया को कैसे बांध के रखा हुआ है, ये बताइए। नहीं, पूरे आपका ये जो वीडियो है सर ऑनलाइन जो है पूरे इंडिया में चलता है। जी 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 जी, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, जब मैंने कहा कि अगर आप सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना बंद कीजिए, लोगों ने इस बात को माना, ठीक है, लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा एक दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया, हाँ, तो उस आदेश के हिसाब से हमने कहा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को आप लोग क्लेम भेजिए, ये रहा फॉर्मेट, ये हमारे यहाँ से डाउनलोड कीजिए। सभी लोग भेजना शुरू किए, सभी लोगों ने माना, ठीक है, और लाखों के संख्या में लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजा, ठीक है। जी। तो उसी का नतीजा है कि जो 5,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार आदेश लेकर के आती है, उसी का नतीजा है, समझ रहे हैं? सुन लीजिए, 5,000 करोड़ गया कहाँ? सुन तो लीजिए, पहले सुनिए तो बात को। तो 5,000 करोड़ सरकार लेकर के आई, ठीक है। उस समय तक आप वीडियो देखिएगा तो हमने यही कहा था कि अब आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपका सारे वीडियो देखता हूँ सर। अरे सुन तो लीजिए, जब डेली का वीडियो देखता हूँ, आपने जो संडे को संडे और बीच बीच में जो भी वीडियो छोड़ते हैं सारे वीडियो में देखता हूँ। वीडियो देखने से नहीं होगा ना सर जी, मैं कमेंट भी करता हूँ। नहीं, कमेंट करने से भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? वीडियो में जो बताता हूँ, आदेश करिए क्या करना है। देखिए सर, वीडियो में बताने से जो बताता हूँ वो अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। 5,000 करोड़ जब मिला, उसके बाद अमित शाह जी पोर्टल लेकर के आए, ठीक है, पोर्टल लेकर के आए, तो उसी दिन अगर जाकर ये पोर्टल के बाद 5,000 मिला सर? 5,000 मिला किसको? पोर्टल के बाद सरकार को मिला, पोर्टल के बाद नहीं, पोर्टल के बाद 5,000 नहीं मिला है। पोर्टल के पहले 5,000 करोड़ जो मिला है वो 29 फरवरी 2023 को मिला है, समझ रहे हैं? जी सर। और पोर्टल आया गया है 18 जुलाई 2023 को, ठीक है। उसी 5,000 को बांटने के लिए पोर्टल बनाए हैं, ठीक है। उसी दिन से हमने लोगों को ये कहा कि आप पोर्टल पे क्लेम तब तक नहीं कीजिए जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, और उसके साथ ही हमने लोगों को ऑप्शन दिया कि आप लोग एकजुट होना शुरू हो जाइए। हाँ, हमने क्या किया, संस्था बनाया, संस्था रजिस्ट्रेशन कराया, अपना पॉकेट से पैसा लगाया। 6-7 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुका हूँ पिछले 2.5 साल में। प्रोटेस्ट भी आप देखते होंगे तो मैं किसी से पैसा नहीं लेता, किसी से जमाकर्ता से। अगर कोई किसी ने अगर कभी पैसे के बारे में आज तक बात नहीं की है, तो सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप, अगर मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ तो आप अपने एरिया में अगर आप ही से मैं बात कर रहा हूँ ना, आप ही को कहूँगा आप हमारे साथ जुड़िए, समझ रहे हैं, और कहूँगा कि 100-200 आदमी को अपने इधर इकट्ठा कीजिए, मुझे पैसा मत दीजिए, लेकिन आप इकट्ठा नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हम ऐसे हर सप्ताह लोगों से बात करते हैं, मोटिवेट करने के लिए लोगों से बात करते हैं, और उनको ये भी कहते हैं कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे संपर्क कीजिए। लेकिन आप भी आज बात कर रहे हैं ना, कल को आप भी भाग जाइएगा, समझ रहे बात को? तो बिल्कुल हम नहीं भागेंगे, हम तो पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं आपसे। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, एक बात बता रहा हूँ। वही तो जैसे आप कह रहे थे ना कि एक आदमी इसके जुड़ने से क्या हो जाएगा, तो हम भी सर, मेरा कहना मतलब ये है कि अपन आपका प्रयास में कभी भी उसको जो है मतलब अभी सुनिए, बता रहा हूँ, सुनिए। अभी मैंने एक चीज मैं ये निवेदन आपसे ये कर रहा था, कभी तो एक सार्वजनिक रूप से आप एक मैसेज छोड़िए, क्योंकि सर आप उसको लीड कर रहे हैं। अरे सर, बता तो रहा हूँ, सुनिए तो। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। एक बार दिल्ली में सब आप आह्वान करिए पूरे भारत में, क्योंकि आपके इस ग्रुप में जो है, इस चैनल पे पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। सर देखिए, एक बात बता रहा हूँ, सुनिए। आप आह्वान की बात करते हैं, मैंने अभी पटना में मीटिंग किया था, करीब मुझे लगता है 4-5 महीना पहले, ठीक है।
जी सर, मीटिंग किया था और देखा, मैंने ऑनलाइन देखा। हाँ, तो तकरीबन 200 लोगों को हमने फ़ोन किया, समझ रहे हैं। बारिश हो रही थी उस समय। हाँ, 200 बारिश नहीं हुई थी, 200 लोगों ने कहा था कि हम आएंगे, मात्र 20 आदमी आए, समझ रहे बात को। जी जी 20 आदमी अपने सुनिए, आपने बीच में कोई अरेंजमेंट किया था, झारखंड में किया था? नहीं, झारखंड में मैं नहीं गया, मैंने बारिश हो रही थी। नहीं, झारखंड में मैं नहीं गया हूँ, ठीक है। वो हमारा बिहार के अंदर ही है, जहाँ मेरा गांव होता है, वहाँ था, बारिश हो रही थी, तो वहाँ तो लोग आ जाते हैं, हमारे इधर तो लोग आ जाते हैं, समझ रहे बात को। तो चूंकि उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ना, घर घर लोगों को जाना होता है, प्रचार करना होता है, अपना पैसा खर्च करना होता है, उसके बाद लोग आते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए, हमसे जितना हो पाता है उतना ही तो करेंगे। नहीं सर, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा पीड़ा को समझिए, इसीलिए आपको बोला, आप बिल्कुल माइंड मत करिए सर, आपका पूरा कार्य सराहनीय है और सलाम करता हूँ मैं आपको सर। सर ऐसे नहीं होता ना कि आप ऐसे ही, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर लड़ाई लड़ना है तो लीगल सब कुछ समझना पड़ेगा। हम ऐसे ही यूट्यूब पर अगर वीडियो बना देंगे कि जंतर मंतर, सुनिए ही तो सबसे भ्रष्ट है। अरे सर वैसे नहीं होता ना, देखिए लीगल ही सबसे भ्रष्ट तंत्र है, तो हम ऐसे, यही तो है सबसे बड़ी चीज भारत में। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे हम किसी को आह्वान नहीं कर सकते ना, उसके लिए जो तरीका है। सर मेरा 5 लाख रुपया मैं बाय चेक एफडी किया था, चेक से दिया था, कोई ब्लैक मनी मेरे पास नहीं था कि मैं जाकर के कैश ला करके एफडी बना दिया, मैं बाय चेक दिया था, मेरे पास प्रूफ है और एफडी का पूरा सर्टिफिकेट मेरे पास है सर। अरे तो सर वही तो है, हम क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई किए हैं कि नहीं पोर्टल के ऊपर, सो बताइए। नहीं, पोर्टल में तो मैंने किया ही नहीं, मैं आपको पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, आपके द्वारा वो पोर्टल का मुझे नोटिफिकेशन था नहीं तो मैंने किया नहीं। जी जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी तक मैंने कम से कम 100 बार ऑफिस गया हूँ, यहाँ जोनल ऑफिस है। जी जी, जोनल ऑफिस में जाकर के कम से कम 100 बार जो है मैंने वहां जाकर के, पूरे जोनल ऑफिस में सर जहाँ 100-150 लोग रहते थे वहां सिर्फ 4-5 लोग रह रहे हैं। देखिए हमारे साथ, देखिए बंद हुआ तो कम से कम पैसा ठग नहीं रहा है, नहीं तो अब देखिए पेपर ऊपर लोगों का ठगना शुरू कर दिया है फिर से एजेंट, समझ रहे हैं। अभी एमपी का एक मैसेज मिला सर आपको? जी, एमपी का एक कोई सांसद है या विधायक है, उन्होंने सहारा का कोई जमीन को बेच करके उसमें बहुत बड़ा घपलेबाजी हुआ है। जी जी जी, वो बेचने के लिए इसीलिए बोला था कि जो इन्वेस्टर हैं इसमें जो पैसा लगाए हैं उनको पैसे वापस दिया जाए। तो उसमें एक कोई विधायक या सांसद में वीडियो आया था, मैंने देखा था उसका। जी, उसका आपको खबर मिला कि नहीं पता नहीं सर? हाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन अब चूंकि वो न्यूज़ सही है गलत है वो मुझे नहीं पता चला, ठीक है। यूट्यूब में ही आया था, इसीलिए मैंने भी जो है आपको टैग नहीं किया, नहीं तो आपको टैग कर देता मैं। जी, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि देश का एक एक जमाकर्ता जब तक जागरूक नहीं होगा, अपने पैसे को लेकर के सीरियस नहीं होगा, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप देखिएगा हमारा वीडियो 2022 फरवरी से ही, तो उसी समय मैंने कहा था कि 1% पैसा मिलने का चांस है, चूंकि आपका पेपर से पेपर चेंज किया है। पेपर पे 2-3 लोगों से बात किया सर, उनको 50-50 हजार रुपया मिला है उनको। अब देखिए वो किसको मिला है वो आप बता रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं किसी को देखा कि 50। जिनके बात किए हैं क्या असल में सर, सहारा में ही एक मैनेजर थे, उनके थ्रू मैंने किया है। मैंने आज तक जीवन में कभी भी प्राइवेट बैंक में या प्राइवेट कंपनी में कभी नहीं गया, मैं ये पहली बार है, क्योंकि मेरे परिचित उसमें सहारा में ब्रांच मैनेजर थे, उनके थ्रू मेरे से इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन अभी मैंने 2-3 लोगों से बात किया तो 50-50 हजार उनको मिला है, लेकिन मैंने उनको बोला 50 हजार मिलने से क्या होगा, किसी का अगर 7 लाख पैसा है, मूलधन जो है अपने 2 लाख या 2.5 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया है, 50 हजार दे दिया तो क्या बहुत बड़ा बल्लम बन गया क्या? उनको तो पूरे ब्याज सहित लौटाना चाहिए। ये चीज बोला मैंने उनको। जी जी, तो ये चीज है सर, मेरा पीड़ा समझिए आपको। नहीं सर देखिए, हम आपके अनुरूप बात नहीं हुई, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ सर। नहीं सर, मैं वो कहाँ कह रहा हूँ सर, ये बात बताइए। एक बात देखिए एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है जी। अगर हमारे पास आपके जैसे 100 आदमी का फ़ोन आ जाए कि भैया हम जंतर मंतर आना चाहते हैं, समझ रहे बात को, जी, या 100-200 आदमी भी तैयार हो जाए तो हम जंतर मंतर क्या, हम तो प्रधानमंत्री के अच्छी आगे चले जाएंगे, समझ रहे हैं।
आप अगर जाकर के पीछे जाकर के देखिएगा, सुनिए, एक संदेश तो जाएगा, सुनिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करेंगे, उसकी पूरा चंदा लेके करेंगे अपन। देखिए पीछे आप जाकर के देखिएगा तो हम हमारे यहाँ बारिश हो रहा था उस दिन, ठीक है, और जैसे ही एक साथी ने बताया कि हमारे बिहार सरकार के मुख्य सचिव आए हैं, पटोरी थाना आने वाले हैं, ठीक है। मैं सो करके उठा था उस दिन, चूँकि देर से सोया था, 11 बज रहा था, बारिश भी हो रही थी, कहीं जाने का प्लान नहीं था। मैं 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार होकर के और एक फ़ाइल लिया, मेरे पास फाइल भी नहीं था, एक फ़ाइल था वही मैंने ले लिया और भाग करके मैं थाने पे गया, ठीक है। वहाँ पर डीएम एसपी से लेकर के जितने भी पदाधिकारी हैं जिला के सारे मौजूद थे, और नहीं कम से कम तो 100 से ज़्यादा फोर्स रहा होगा, ठीक है। बीच में जाकर के हम 3-4 लोग थे और घुस करके और उनको रोक करके उनसे बात किया, समझ रहे हैं। जी भाई साहब देखिए, हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा क्या होगा नहीं होगा, जहाँ मन होता वहाँ भिड़ जाते हैं, लेकिन सवाल है कि हमारे एक भिड़ने से नहीं होगा। मैं पहले से ही सलाम करता हूँ, लेकिन एक चीज साहब, ये एबीपी न्यूज में 7 बजे एक प्रोग्राम चलता है संदीप जी का। हाँ, मैं कम से कम 100 बार संदीप जी को मैसेज कर चुका हूँ। जी। सीधा सवाल चलता है उसमें जी, 100 बार मैसेज कर चुका हूँ कि संदीप जी आप इतने बड़े एंकर हो और एबीपी न्यूज के एंकर हो, तो आपने सहारा का क्यों कभी की नहीं उठाया, लेकिन आज तक कोई मैसेज नहीं आया उनका। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं रवीश कुमार से लेकर के जितने भी बड़े जो सरकार के खिलाफ, कहने का मतलब सरकार के खिलाफ प्रखर रूप से आवाज़ उठाते हैं ना, उनको सबको मेल कर चुका हूँ। मैंने फेसबुक पे मैसेज कर रखा है कई पत्रकार को, उन्होंने मैसेज को पढ़ा, देखा, ठीक है, उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, समझ रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी के पास जाकर के फाइल दे करके आया, उन्होंने वादा किया हम करेंगे, नहीं किया। पप्पू यादव जी ने अभी देखा होगा आपने, यहाँ झारखंड चुनाव में वादा किया था कि 27 नवंबर को खुलेगा पार्लियामेंट, हम चलने नहीं देंगे और 27 को आवाज़ उठाएंगे, ऐसा कहा था। उनके पास भी मैसेज आया मेरे पास, हमने उनको हेल्प किया, क्या सवाल रखना है वहाँ पर, उसके लिए फाइल जा करके दे करके आया। उन्होंने उनके तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पर हमारा समय नहीं दिया गया, ठीक है, समय नहीं दिया गया, लेकिन आप फेसबुक पर तो बोल दीजिए भाई कि हमको सरकार इस बात पर नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो हम तो उसके अलावा भी हमने कई एमपी को, कई एमएलए को मेल किया है और लगातार हम मेल कर रहे हैं, जो हमें लोग सजेस्ट कर रहे हैं उस तरह से, लेकिन किसी का हमारे पास रिवर्ट नहीं है, क्योंकि सहारा एक ऐसा मुद्दा है जो कोई नेता हाथ नहीं डालना चाहता, सीधा जान लीजिए, क्योंकि इसमें वही तो मेन पॉइंट है सर कि मेरे पास, सुनिए, डालना नहीं चाह रहा है। और एक और बात बताता हूँ, मेरे पास मैंने कई पत्रकार वगैरह से भी संपर्क किया था। आपने नाम सुना होगा बरखा दत्त का, नाम सुना है? जी सुना। हाँ, बरखा दत्त एक यूट्यूब चैनल चलाती है, उसी में एक पत्रकार है, उन्होंने किताब भी लिखा है, नाम में उनका ध्यान नहीं है। तो उनको ये मैटर उटर दिया था, उन्होंने बात किया था मुझसे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो चैनल वाले हैं ना वो नहीं चलाना चाहते हैं इसको, चूँकि लीगल मैटर है। तो मैंने पूछा क्यों, तो फिर उन्होंने अनऑफिशियल तरीक़ा से बताया कि सहारा के खिलाफ कोई भी न्यूज़ करता है ना तो सीधे उसका जो लीगल टीम है उसको 1-2 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज देता है, समझ रहे हैं, समझ गए। तो आपको क्यों नहीं भेज रहा है, मुझे कहा कि आप इतना वीडियो बना रहे हैं उसके खिलाफ, आपको क्यों नहीं भेज रहा है, ये समझ से पर है। तो हमने बोला कि भैया हमने लीगल मजबूत कर रखा है, क्योंकि हम तो लोगों का मांग कर रहे हैं ना, हम कोई थोड़े समाचार बता रहे हैं लोगों को, हम समाचार नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। हम तो अभियान चला रहे हैं, हम तो सीधे कहते हैं कि अभियान चला रहे हैं, हम जमाकर्ताओं गरीब आदमी के लिए अभियान चला रहे हैं। सरकार को रोकना है तो हमको रोक ले, है कि नहीं। अगर हम इलीगल मांग कर रहे हैं तो रोक ले। हम तो शुरू दिन से 2022 में जाके देखिएगा, उसी दिन से कह रहे हैं कि अगर सहारा का लाइसेंस जो है नॉन बैंकिंग का 2015 में अगर रद्द नहीं हुआ है तो सरकार हमको जेल में डाल दे, और नहीं तो उसको जेल में डाले, जो कैसे चला रहा था वो, समझे कि नहीं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम केवल आपको जगा सकते हैं, एक किताब से 100 आदमी जागरूक होकर के अपना अधिकार छीन सकता है, समझ रहे कि नहीं। तो हम तो एक माध्यम है, जरिया है, पूरे देश को हमने बताया, लोगों ने इसको भरोसा किया, लेकिन क्या हुआ, ये पैसा पाने के लिए जो लोग नहीं निकलेंगे तो कैसे होगा, है कि नहीं। हम अपने यहाँ जाते हैं तो थाना के अंदर घुस जाते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप पीछे से नहीं आइएगा तो फिर पैसा आपका नहीं मिल पाएगा ना। बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग अब हमने कहा कि वोट का चोट दीजिए, क्योंकि जब नेता नहीं सुन रहा है आपका तो वोट का चोट ही तो दे सकते हैं उसको, है कि नहीं। और उसके बाद भी अगर जो आदमी पैसा आपका नहीं सरकार दिला पा रहा है, वो सरकार फिर से सरकार में आ गया
तो आपकी हार है कि नहीं? क्योंकि हम आकर के ना आपके एमपी में, ना हरियाणा में, ना पंजाब में आपका पैसा दिला सकते हैं, लेकिन हमारी बात को सुन करके आप वहाँ सरकार का कुर्सी पलट सकते हैं। बिल्कुल पलट सकते हैं। तो ये बात तो आपको जागरूक होना होगा। और ऐसा नहीं है कि हमने पूरे देश के लोगों को रोक रखा कि पैसा मत मांगिए। हमने तो कहा कि आप पोर्टल के ऊपर क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन एकजुट होइए। अगर आप एकजुट होइएगा तो आप हमको आगे पाइएगा, समझ रहे हैं? हमने उसके लिए लोगों को ऑप्शन भी दिया, लेकिन लोग अगर नहीं चाह रहे हैं तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते। हम तो हर रोज़ लोगों से बात करते हैं, मैसेज के माध्यम से हो, फ़ोन के माध्यम से हो, और हम कोशिश करते हैं कि लोग एकजुट हों। लेकिन क्या है ना, लोग अपना पैसा मांगने से भी डरते हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप अपना पैसा मांगने से डरिएगा। हम तो आपको बता दें कि हम बिहार सरकार के वित्त सचिव से भी मिल करके आए हैं, विशेष सचिव से भी मिल करके आए हैं। तो हमने उनके सामने मांग रखा। तो मांग अभी आपने देखा हो कि भूमि सर्वे बिहार के अंदर चल रहा है। हमें जब लोगों ने बताया तो हमने उसका भी खिलाफत किया कि भैया आप अपना रिकॉर्ड सुधार कीजिए, उसके बाद सर्वे में जाइए। तो अभी पहले 3 महीने बढ़ाया, हम 2 साल बढ़ाने का मांग कर रहे थे। पहले 3 महीने बढ़ाया, फिर 3 महीने बढ़ाया, 6 महीने हुआ, अब 1 साल बढ़ा दिया है। लेकिन जब तक रिकॉर्ड में सुधार नहीं करेगा वो नहीं होगा। केवल हमारे विरोध से नहीं होगा। कार्यक्रम फॉलो करता हूं मैं जी। तो हम तो इसके बारे में भी कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे बात को, लेकिन केवल मेरे कोशिश करने से नहीं होगा। अब ये बताइए ना, हम 200 आदमी को अगर फ़ोन कर रहे हैं तो 200 आदमी अगर 10-10 आदमी को लेकर के आता तो कितना आदमी पहुंच जाता, हमारा भी उत्साह कितना दोगुना हो जाता, सो बताइए। बिल्कुल 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 सर। तो हमने क्या किया, हमने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने बगल के अनुमंडल में प्रोटेस्ट किया, वहाँ जा करके, वहाँ बारिश उरिश जो आप बता रहे हो रहा था, कम लोग आए, निराशा हाथ लगी ना। पैसे तो हमारे खर्च हुए पॉकेट से, हाँ, तो पॉकेट से पैसे खर्च हुए, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं आया। जिसका पैसा है वही नहीं आएगा, तो फिर हम आगे कैसे कदम बढ़ाएं, सो बताइए। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हमारा देखिए, हमारा तो कोई देखिए पीड़ा थोड़ा सा आपके सामने रखा है। हमारे पास देखिए, हमारे पास तो लोग अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब से पैसा आ रहा है, उसी के माध्यम से तो आपके लिए मैं खर्च कर पा रहा हूँ। जी। और उसमें भी अब कितना आएगा, लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सरकार के खिलाफ अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो जो होता क्या है, यूट्यूब पे जो विज्ञापन आता है कंपनी का आता है, कंपनी के खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो आपके इस पे उस तरह का ऐड नहीं आएगा, समझ रहे हैं? तो उस तरह का इनकम भी नहीं होगा, ठीक है, और उस तरह का व्यू भी नहीं मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं मैं मोबाइल का प्रचार कर रहा हूँ वहाँ पर, है कि नहीं? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि जिनका पैसा है वो अब खुद अपना देखिए। अब मैंने अगर मान लीजिए लोगों को बुला लिया, तो आप एक आदमी तक अगर मैसेज पहुँचाओ, अगर 20 आदमी को बुला करके लिया है, तभी तो कुछ हो पाएगा। अब पता चला मैं रात भर जग करके 200 आदमी को फ़ोन कर रहा हूँ, हाँ जी आप आ रहे हैं सर, यहाँ पर आना है, सबको मैसेज कर रहा हूँ। आज मेरा मैसेज का लिमिट ख़त्म हो गया, फिर दूसरे नंबर से मैसेज कर रहा हूँ। हमने झारखंड में तो फिर वही सरकार आ गई। झारखंड का बता रहा हूँ मैं, झारखंड का एक बात बता रहा हूँ। झारखंड में एक साथी ने संपर्क किया था, हमारे साथ जुड़े भी थे, हमारे साथ जुड़े और हमें बोला कि हम आपको बुलाएंगे मीटिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, हमको लगता है कि तकरीबन 5 दिन के बाद हमको बोला था कि हम आपको कंफर्म करा देंगे।